इस साल सावन का महीना 22 जुलाई दिन सोमवार से शुरू हो रहा है। सावन माह में कावड़ यात्रा की शुरुआत भी 22 जुलाई से हो रही है। सावन में भगवान शिव शंकर की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि श्रावण मास शिव का प्रिय महीना है और इसमें शिव जी को जल अर्पित करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। शिव भक्त अपने मनोकामनाओं की पूर्ति और महादेव की कृपा पाने के लिए कावड़ यात्रा करते हैं। कावड़ यात्रा की शुरुआत के संदर्भ में कई कथाएं हैं, जिसमें श्रवण कुमार, प्रभुराम, परशुराम, रावण आदि की कावड़ यात्रा का जिक्र है। कावड़ यात्रा कितने तरह की होती है, कावड़ यात्रा के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए, इसके नियम, सामग्री और शिवलिंग पर जल चढ़ाने की विधि क्या है। किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए पवित्र नदी का जल कावड़ में लेकर आते हैं और उससे देवों के देव महादेव का जल अभिषेक करते हैं। घर से कावड़ लेकर निकलते हैं और नदी से जल भरकर शिवलिंग के अभिषेक तक की जो यात्रा करते हैं वह कावड़ यात्रा कहलाती है। कावड़ यात्रा के लिए जो सामग्री है वह है लकड़ी की बनी हुई कावड़, भगवान शिव की तस्वीर, कावड़ को सजाने के लिए श्रृंगार सामग्री, गंगा जल या नदी जल भरने के लिए कोई बर्तन या पात्र, कावड़िया के लिए गेरुआ वस्त्र, कुछ जरूरी दवाएं, पट्टी इत्यादि। सबसे पहली बात कि कावड़ यात्रा श्राद्ध भाव से की जाती है। आपके मन में इसके प्रति श्रद्धा हो तो ही आप कावड़ यात्रा करें, अन्यथा वह व्यर्थ होगा, उसका फल आपको नहीं मिलेगा। कावड़ यात्रा के लिए स्वयं को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करें। कावड़ यात्रा के प्रारंभ के पहले से ही कुछ दूरी की पैदल यात्रा करना शुरू करें ताकि आपका मन और शरीर कावड़ यात्रा के लिए तैयार हो। कावड़ यात्रा में नंगे पैर ही लंबी दूरी तय करनी होती है, इसलिए इसके लिए छोटे अभ्यास करें। इस यात्रा में आपको मौसम की कठिनाइयों को भी झेलने के लिए तैयार रहना होगा। कावड़ यात्रा के लिए कुछ नियम हैं। पहला, कावड़ यात्रा के समय में आपको मन, क्रम और वचन से शुद्ध होना चाहिए। दूसरा, इस समय शराब, पान, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, तामसिक वस्तुओं आदि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तीसरा, कावड़ यात्रा में आपकी श्रद्धा और भक्ति के साथ मन की दृढ़ता की भी परीक्षा होती है। इसमें आपका एक ही लक्ष्य होता है, भगवान भोलेनाथ की कृपा पाना। इस उद्देश्य से भटकना नहीं चाहिए। चौथा, एक बार कावड़ उठाने के बाद उसे भूमि पर नहीं रखा जाता। थक जाने पर आप उसे पेड़ या स्टैंड आदि पर रख सकते हैं। पांचवा, कावड़ यात्रा में नंगे पैर पैदल यात्रा की जाती है। ऐसे में आप एक जत्थे के साथ रहते तो उनका देखकर आपका भी मनोबल बढ़ता है। बोल बम के जयकारे के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। छठा, शारीरिक क्षमता के अनुसार ही कावड़ यात्रा करें। पहली बार कावड़ यात्रा कर रहे हैं तो अधिक दूरी से परहेज कर सकते हैं। बीमार या अस्वस्थ लोग इस यात्रा से बचना चाहिए। कावड़ यात्रा ऐसे दिन शुरू करते हैं कि उसका समापन यानी शिव जी को जल चढ़ाने का दिन सोमवार, प्रदोष शिवरात्रि हो। हालांकि सावन में पूरा दिन ही विशेष है। यदि ऐसा संभव ना हो तो आप सावन में किसी भी दिन, किसी समय जल अर्पित कर सकते हैं।